माँ की जीवन यात्रा। 73 वर्ष माँ ने मेरी इस धरती पर जो जीवन था गुजारा, आप सभी को सुनाऊं आज माँ की वो सफल जीवन यात्रा। 19 नवंबर 1948 माँ का जन्म हुआ था दानकोट गांव में। बचपन बीता 3 भाई व बहन संग माँ पिता की छांव में। 18 साल की छोटी उम्र में विवाह सूत्र में बंध आई थी ससुराल दरमाड़ी। छोटी उम्र में बड़े परिवार की उठा ली थी माँ ने जिम्मेदारी। कहा नहीं कभी बस करके दिखाया, सास ससुर को माना माँ पिता समान। उसका ही फल मिला था माँ को, अंत समय तक पाया पूरा सम्मान। पति की छोटी नौकरी में भी किया था माँ ने कुछ ऐसा प्लान। पति की छोटी नौकरी में भी किया था माँ ने कुछ ऐसा प्लान। अपना परिवार खड़ा किया था बड़े परिवारों के समान। समय बीता और 4 बच्चों की माँ पर जिम्मेदारी आई। माँ ने बच्चों के संग सास ससुर की जिम्मेदारी खूब निभाई। छोटे किराए के मकान से शुरू हुआ दोनों का वैवाहिक जीवन। कम पैसों में 4 बच्चों का पालन सोच के होती थी सिहरन। बड़ी जिम्मेदारी और कठिन समय में भी माँ ने कभी धैर्य न खोया। औरों के बच्चों को साथ बढ़ाकर अच्छे भविष्य का बीज भी बोया। बच्चों की नौकरी भी लग गई, हो गई समय से सबकी शादी। देहरादून में घर भी बन गया और माँ 2000 में बन गई दादी। सन 2002 में कर दी सबसे छोटे बेटे यानी मेरी भी शादी। परिवार पूर्ण हो गया जब माँ बनी सबसे छोटे पोते की दादी। 1965 से नौकरी करते करते सन आ गया था 2005। पिताजी भी रिटायर हो गए, ली अब दोनों ने चैन की सांस। सब ठीक चल रहा था परिवार में, माँ के स्वयं के प्रभाव से। समाज में भी अच्छी पहचान बनी थी माँ के ही स्वभाव से। पर तभी अचानक समय में कुछ परिवर्तन बुरा सा ऐसा आया। माँ का स्वास्थ्य खराब हुआ और मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया। 2014 माँ के मेडिकल टेस्ट पर डॉक्टर ने जब दिया जवाब, सदमे में था पूरा परिवार कि माँ की दोनों किडनी हो गई थी खराब। सबने हिम्मत हारी थी तब, पर माँ ने फिर हिम्मत दिखाई। कहा यदि परिवार एकजुट हो तो लड़ सकती हूं कोई भी लड़ाई। 5 साल तक डायलिसिस से तन टूटा पर मन पक्का था। छोटे बड़े सबको परिवार में माँ ने ही हौसला दे रखा था।
माँ ही थी जिसने डायलिसिस पर भी इतना हौसला रखा कि वैष्णो देवी और केदारनाथ जैसी यात्राएं की, क्योंकि इरादा था पक्का। 12 से 16 अप्रैल अंत समय मां ने हॉस्पिटल के आईसीयू में बिताए। बहुत मशक्कत की हमने, पर अब के मां को हम बचा न पाए। 12 से 15 अप्रैल कोरोना आईसीयू में दिन भर मां से मैं मिलने जाता। मां खाने की जो इच्छा जाहिर करती वो मैं मां को ले आता। 16 तारीख को मां का फिर से डायलिसिस का दिन आया। जब मां से मिला अंदर जाकर, मां की हालत ने खूब रुलाया। 16 तारीख पड़ रही थी भारी, ऐसे अंदेशे का हो रहा था एहसास। डॉक्टर ने भी असमर्थता दिखाकर तोड़ दिया था मेरा विश्वास। डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया। मां की हालत थी बहुत खराब, सांसें छूट रही थी मां की, जान निकलने को हो रही थी बेताब। पैर दबाए, छाती दबाई, पर अचानक माथा मेरा सटक गया। जब बेजान होकर मां का शरीर मेरी बाहों में लटक गया। 16 अप्रैल का वो काला दिन, जब मां ने अपना शरीर त्यागा। बेरंग हो गई थी दुनिया मेरी, मैं हो गया था सबसे अभागा। पर खुशकिस्मत हूं मां के लिए, सब छोड़ छाड़ कर घर आया। 2 साल तक हर पल मैंने मां की सेवा का सौभाग्य पाया। मां संग गुजारे अंतिम 2 सालों के हर क्षण और हर वो पल, किसी जन्म के अच्छे कर्मों का दिया होगा भगवान ने फल। ऐसी मां का बेटा हूं मैं, सदा इस बात का मुझे रहेगा फक्र। मां के रहते बना हुआ था सर पर एक सुरक्षित चक्र। जब से मां ने छोड़ा हमको, सब कुछ लगता है अधूरा अधूरा। इस जीवन में मां की कमी को अब कोई कर न सकेगा पूरा। प्रभु से इतना ही मांगू, जैसे उसने इस जीवन में मुझे उतारा। बेटा इनका ही बनकर आऊं, जब भी जन्म लूं फिर से दोबारा। मां को ढूंढने की कोशिश सब की, अब पिताजी के ही रूप में, और खरा उतरने की कोशिश करते पिताजी भी इस नए स्वरूप में। किसी का कुछ कहना सोचना, पर मेरा सोचना अलग है थोड़ा। पिताजी को हमारे पास नहीं, बल्कि हमें है मां ने पिताजी के पास छोड़ा। कोशिश होगी परिवार की कि मां की शिक्षा पर चल पाए। हाथ रहे पिता का सर पे हमारे, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए। अंत में बस प्रार्थना इतनी, करना मत गलती से कोई भी ये भूल। माँ बाप को भूल न जाना, होना मत तुम इतना भी मशगूल।
क्योंकि किस्मत वाला वही जिसको मिले माँ बाप के चरणों की धूल, और फल भी अच्छे तभी मिलेंगे जब सुरक्षित रहेगी अपनी मूल, जब सुरक्षित रहेगी अपनी मूल, जब सुरक्षित रहेगी अपनी मूल।